इमरान खान साहब की रिहाई और उनको पेशकश की जा रही है। इमरान खान साहब को हुकूमत कहती है कि जनाब हम रिहा करने के लिए तैयार हैं, और साथ ही मुस्लिम लीग नवाज ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को ये मैसेज कन्वे कर रही है कि आपको जेल में हमने नहीं रखा हुआ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, यह तो आपको जनरल साहब ने अंदर रखा हुआ है और जनरल साहब के हुक्म पे आप अंदर हैं, इसमें हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है आपसे, और इसलिए हमारे साथ मामला तय कर लें और हमें इस कज़िए से निकाल दें। अब उसमें ज़ाहिर पस पर्दा एक पैगाम रसानी का काम होता है, चलता है, तो उनको पता है नून लीग को, क्योंकि नून लीग के अंदर जब गपशप होती है तो नून लीग को पता है कि जनाब जनरल साहब तो आज हैं कल नहीं होंगे, नए जनरल साहब जब आएंगे उनकी पॉलिसी क्या होगी हमें क्या पता, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ तब्दील होती रहती हैं। और इसलिए जो आज इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, आज जो मिलिट्री लीडरशिप की सोच है, आज जो इदारे जिस सोच पे या जिनके अहकामात पे चल रहे हैं, कल को जनरल साहब जो हैं नहीं होंगे और रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि नए जनरल साहब नई पॉलिसी के साथ आएंगे, नए नज़रिए के साथ आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज़ ये कोशिश कर रही है कि मामलात को अपने ये जो कंबल है अपने ऊपर से उठा के फेंक दिया जाए, उनके डाल दिया जाए, रावलपिंडी में ही डाल दिया जाए, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा और अदलिया से हो जाए। दूसरा, उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि देखें आप जो पैरोल पे रिहाई के लिए इमरान खान साहब अगर दरख्वास्त दे दें तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। दरअसल उन्हें ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि जनाब, और पीटीआई को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि कोई हल्की फुल्की सी कोई चिट आप दे दें हम, ताकि उसको प्रोसेस करें और इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने की कोशिश करें। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी कोई भी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है और ऐसी कोई भी दरख्वास्त देने से मना कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, तमाम के तमाम मुकदमात झूठे हैं और मैं उसको मुकाबला करूंगा। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि डोगर कोर्ट हो या फिर गैर आइनी तरमीम के नतीजे में गैर आइनी जो हैं पपेट कोर्ट हो, तो पपेट कोर्ट्स के सामने भी हमें जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे और हम वहीं से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दिलवाएंगे, और इसमें मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं है। लिहाजा उन्होंने सरीहन इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब एक इत्तला ये है कि ईद से पहले पेशकश की गई है, ईद से पहले पेशकश की गई है कि हम गुडविल के तौर पे बुशरा बीबी को रिहा कर देते हैं। और बुशरा बीबी के बारे में आपको मालूम है कि एक ही उनका मुकदमा है और इस वक्त अलकादर ट्रस्ट में उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, उनमें सज़ा सुना के जेल में रखा हुआ है, और बाकी किसी मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी नहीं है। यहाँ तक के 9 मई के मुकदमात हों या 26 नवंबर के, उसमें उनकी तमाम मुकदमात में अबूरी ज़मानतें हो चुकी हैं और अबूरी ज़मानतें एक्सटेंड हो रही हैं, और आखिरी जो हेयरिंग हुई है उसमें मई तक उनकी अबूरी ज़मानतों की तौसी कर दी गई है। लिहाजा एक इत्तला ये है कि बुशरा बीबी को ईद से पहले रिहा करने की पेशकश की गई है, और उसमें इमरान खान साहब ने इसको ये वाज़ेह किया है कि ये मेरे लिए किसी किस्म की कोई फेवर नहीं होगी, क्योंकि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुकदमा है ही झूठा, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात हैं ही झूठे। जब झूठे मुकदमात हैं तो उसमें सियासी इंतकाम का आप निशाना बना रहे हैं, वो जब तक चाहें आप बनाते रहें। दूसरी जानिब मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये ख़बर गर्दिश कर रही है, बल्कि ज़ेरे गर्दिश करवाई गई, इस खबर को गर्दिश में लाया गया, और क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो ना ही सऊदी अरब गए हैं, और हालांकि वो जाते होते हैं, और मरीम साहबा गई हैं और शहबाज शरीफ साहब गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं गए, नंबर 1। नंबर 2, वो सलामती कमेटी का जो इजलास था, पार्लिमानी कमेटी का इजलास, उसमें भी वो नहीं आए। 2 बातें। तीसरी बात फिर एक और हुआ कि जनाब ये आखिर माजरा क्या है। फिर कुछ अरसे के लिए वो एक्टिव नज़र आए और पंजाब में इजलास में बैठे नज़र आए, वज़रा से मुलाकातें करते हुए नज़र आए, पार्लिमानी कमेटी से बातचीत करते हुए नज़र आए, लेकिन अब अचानक जो है वो उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो महदूद हो गई हैं, और उसके बाद
दो मुतजाद इत्तलात आई। राना साहब ने कहा कि उनको बुलाया नहीं गया सलामती कमेटी के इजलास में और उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, और क्योंकि बाकी रहनुमा मौजूद थे। और जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो बीमार हैं और वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, वहाँ जाना था और बीमार हैं और इसलिए उनका ज़रा दिल के मामलात भी ख़राब हैं, तो उन्हें जाना है बाहर इलाज के लिए। लेकिन फिर खबर आई कि मियाँ साहब को सियासी सरगर्मियाँ महदूद करने का कहा गया है, आराम करने का मशवरा दिया गया है और हवाई सफ़र से मना कर दिया गया है, ये भी कहा गया मियाँ साहब को। और उसके बाद एक और ख़बर आई कि मियाँ साहब जावेद लतीफ़ साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि मियाँ साहब बिल्कुल सेहतमंद नज़र आए, मुस्कुराते हुए नज़र आए, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अब जो ख़बर गर्दिश कर रही है वो ये है कि मियाँ साहब को बैरून मुल्क जाने से फ़िलहाल रोका गया है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और इसमें वो बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मामलात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हुए हैं। और एक जो बादशाह सलामत की तरफ से जो एक तस्वर पेश किया गया है हार्ड स्टेट का, तो हार्ड स्टेट का तस्वर जो है वो नून लीग के जो ख़ास तौर पे मियाँ साहब और ये समझते हैं, और जो समझदार लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो ये समझते हैं कि जनाब ये सारे का सारा मलबा हमारे खाते में ही आएगा और कल को हार्ड स्टेट तस्वर जो है अगर हमने आज इनको मज़ीद इजाज़त दे दी और फिर ये सारे का सारे हमारे ख़िलाफ़ हथियार इस्तेमाल होंगे और कल को जनसाब नहीं होंगे, तो फिर हम ऐसी रिवायात अगर काम कर देते हैं तो फिर कल को हमारा क्या बनेगा। लिहाजा हार्ड स्टेट के बाद इनके अपने कान भी खड़े हो चुके हैं। तो बहरहाल मियाँ साहब जो हैं उनको बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जा रहा या वो उनको रोका गया है। अब उनको कैसे रोका गया है ये वो ख़ुद बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है मियाँ साहब फिट नज़र आ रहे हैं। फिर लीगी रहनुमाओं के दरमियान तज़ादात हैं, तो जिस तज़ादात की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मामला कुछ और है। और फिर ये कि सऊदी अरब में वो हमेशा जाते थे और वहाँ पे भी नहीं गए। तो आने वाले दिनों में इसके बारे में कुछ मज़ीद इत्तलात होंगी और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बिल्कुल ही बात ख़त्म कर दी और उन्होंने ये पहले डिस्क्लोज़ किया। अब एक और ख़बर है जी, और वो है मोहसिन नकवी साहब के बारे में। ख़ुसूसी एलची जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और वो भी मुसलसल सीन से, सियासी मंजरनामे से, हकूमती मंजरनामे से गायब हैं। और वो जो हैं मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपको मालूम है कि ख़ुसूसी एलची भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और पता नहीं कौन कौन सी टोपी उनके हवाले की हुई है। तो बहरहाल उसके बारे में भी ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा, मैं कई दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ और वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे और मेरी बात भी नहीं हो रही और पता नहीं उनकी तबीयत ख़राब है या क्या है, लेकिन अभी तक ये बात है। उसके बाद ट्रेन वाक़े के बाद जाफ़र एक्सप्रेस में कि पूरे इस हादसे में वो नज़र नहीं आए और उसके बाद कोयटा में आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ जाते हैं वहाँ पे भी नहीं थे। उसके बाद सलामती कमेटी का इजलास होता है, वहाँ नहीं थे और वज़ीर आला DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके साथ वज़ीर आला बुगटी बैठे होते हैं और वहाँ पे भी नकवी साहब नहीं हैं। तो मुसलसल मोहसिन नकवी साहब इस अहम तरीन मामले पे गायब हैं। दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब मुशीर दाखिला हैं और वो भी एक्टिव नहीं हैं और वो भी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता तलाल चौधरी साहब जो हैं वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, वो बड़े सरगर्म हैं और वो नज़र आते हैं। और इस तरीके से मोहसिन नकवी साहब जिस दिन से परवेज़ खटक साहब की अपॉइंटमेंट हुई है बतौर मुशीर दाखिला, उस दिन के बाद से मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आ रहे और उनके बारे में जो कि बाकी इतलात ये हैं और कि जी वो इलाज मुआवजे के लिए किसी अरब मुल्क में हैं। अगर ऐसा है तो सरकारी तौर पे बयान जारी किया जा सकता है और उसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, बीमारी होती रहती है, अगर वो हैं तो आ सकते हैं। उससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था उसमें भी वो नज़र नहीं आए थे, वहाँ से भी उस मामले पे भी वो गायब थे। इसमें
जो तजादात आते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर राना अफजल एहसान, उन्होंने भी बताया कि मोहसिन नकवी साहब बाहर हैं, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शरीक नहीं हो सके। अब इसमें कौन सा वज़ीर, कौन सा मुशीर सच है और कौन सा ला इल्म है, तो ये वो खुद बताएंगे, क्योंकि काफ़ी तजादात पाए जाते हैं। और इसी तरीके से मामलात जो हैं, ये सारे जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो ओपनिंग बैट्समैन थे, ये जनरल साहब के ओपनिंग बैट्समैन थे। ख्वाजा आसिफ साहब हो गए और जनाब नकवी साहब हो गए, तो लिहाजा ये उस तरफ मामला जाता है। और उसके बाद आ रहे हैं वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं और भी गंभीर से गंभीरतर और शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अब आते हैं एक और ख़बर, और वो ख़बर भी बहुत ही है जनाब। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है, और अब बरतानिया ने भी अपने शहरियों को लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और उन्हें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सफ़र करने से रोक दिया है। और एडवाइजरी में बरतानवी शहरियों को पाक अफगान सरहदी इलाकों का सफ़र करने से भी मना कर दिया गया है, और जबकि सिंध में भी सफ़र महदूद करने की हिदायत की गई है। तो ये जब इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है, तो इस एडवाइजरी को मामूली नहीं समझना चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने जब ये एडवाइजरी जारी की गई थी, तो उसके बाद फिर बेशुमार किस्म के जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उनका खमियाजा भुगतना पड़ा रियासत पाकिस्तान को। लेकिन हमारे इदारे, हमारी हुकूमत जो है वो इसको इससे डीकोड करने में नाकाम रही थी कि अमेरिका ने अगर अपने शहरियों को मना किया है सफ़र करने से और अपनी मूवमेंट को महदूद करने का कहा है, तो उसी वक्त समझना जाना चाहिए था कि मामला गड़बड़ है। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है। दूसरी जानब वाइट पेपर शाया किया गया है पंजाब हुकूमत के बारे में। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर साहब ने वाइट पेपर हवाले किया है स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब के साथ, और इसके साथ साथ कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली के बाहर भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जुलूस निकाले गए और एहतजाज किया गया। अरकान पार्लिमान ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी अरकान पार्लिमान ने, सूबाई असम्बली के अरकान ने, PTI के, उन्होंने भी एहतजाज किया और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ें बुलंद की। कराची में भी रैलियाँ निकाली गईं और वहाँ पे भी इमरान खान की रिहाई के लिए रात गए जो है वो मुजाहरा किया गया। और इस तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुसलसल जो है वो एक्टिविटी जनरेट हो रही है। तो देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है।